ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरी स्तुति करूंगा पूरे दिल से और मैं सदा तेरे नाम की महिमा गाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो। पुत्र यीशु की स्तुति हो। पुत्र यीशु को धन्यवाद। पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हाँ मेरे प्रिय विश्वासियों, हम निरंतर प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि उसका प्रेम हमें उसके पास खींच लेता है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसका प्रेम किसी से तोला नहीं जा सकता। हम यहाँ उपस्थित है, परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु के सामने अपने आप को समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें। अपने जीवन में जितने कार्य हम करते हैं, हर छोटी से छोटी कार्य को हम समर्पित करें। प्रभु हर चीज का ख्याल रखता है। प्रभु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए प्रभु से कहें, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है। प्रभु प्रभु तू हमारे साथ रहता है, तू ही हमारी आशा है। प्रभु आइए हम सब एक साथ इस सुंदर से गीत द्वारा प्रभु की स्तुति आराधना करें। इस जहां में और कोई है नहीं। यस लॉर्ड। तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। जीसस। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे। तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं। तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे। तू ही मेरा सर्वस्व यीशु। आइए हम उसकी आराधना करें। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे। तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे। तेरी आराधना। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन एक बीज है। उस बीज में हमें भी जीना है, उसमें फल उत्पन्न करना है और उस फल को हमें दूसरों तक भी बांटना है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब विश्वासियों इधर उपस्थित प्रभु यीशु के सामने अपने आप को समर्पित करें। उस बीज द्वारा हम भी इस जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें अपने नाम से पुकारा है। प्रभु हमें अपने नाम से जानता है, वो कभी भी हमें अपने से अलग नहीं करता है। उसका प्रेम इतना प्रेममय है कि हमें किसी भी चीज़ की, कोई भी परेशानी से हम जूझ रहे हैं तो वो हमारे साथ खड़ा रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब अपने आप को अर्पण करें उस ईश्वर के सामने, उस सच्चा ईश्वर जो हमारे साथ खड़ा रहता है, और उससे हमें धन्यवाद दें। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे।
धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आइए हम सब अपने मुंह के कंठों को खोलते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, ऊंचे स्वर में उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस, वी ट्रस्ट यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना, हालेलुया यीशु Lord Jesus, the precious blood of Jesus. Yes, Lord Jesus. यीशु आराधना, हालेलुया यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु वचन कहता है संत लूकस अध्याय 17 वाक्य संख्या 11 से 19 में, हमें अपने जीवन में ईश्वर की दया व कृपा को निरंतर खोजते रहना है। हमारे मुख से प्रार्थनाएं अक्सर निकलती है, हमारे मुख से धन्यवाद के शब्द भी निकलते रहना चाहिए। ईश्वर को महिमा, ईश्वर को श्रेय देना हम ना भूलें। सारी महिमा, सारी श्रेय का हकदार वही है। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें हमारे जीवन में उसके साथ चलना है और हमें यीशु से कहना है कि प्रभु तू भी हमारे साथ चल, प्रभु तू हमारे साथ रहे, हमें कभी अकेला मत छोड़ प्रभु, क्योंकि वचन भी कहता है धर्मी सदा के लिए जीवित रहेंगे, उनका पुरस्कार प्रभु के हाथ में है और सर्वोच्च ईश्वर उनकी देखरेख करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन ये भी कहता है मनुष्य तो योजना बनाता है किंतु उसकी सफलता ईश्वर पर निर्भर करती है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए हमें भी अपने जीवन में हमेशा प्रभु के साथ रहना है, उसके साथ चलना है, हमें उस पर ही भरोसा रखना है। पूरी आशाएं, कृपाएं प्रभु हमें प्रदान करता है। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू सन्ना संग खुदा, तुझ पर ही बना रख मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। Yes, Lord. तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में से। आइए हम सब फिर से एक साथ गाएं। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना,
मिलके उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति और तेरी आराधना हो यीशु। तू सर्वोच्च ईश्वर है, तू सर्वमुक्तिदाता है। हाँ यीशु, तू सर्वप्रिय यीशु है। और तू हमें जीवन दिलाने वाला यीशु है। तू हमें सही मार्ग पर ले जाने वाला यीशु है। तू हमें सत्य के मार्ग पर ले जाने वाला यीशु है। आइए हम सब उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशुवे आराधना, यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु इस लॉर्ड जीसस, precious blood of Jesus. Yes Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। जीसस। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे बहुत प्रसिद्ध एक पैसेज है प्रभु यीशु का। वह है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 तक। ये कहानी हर एक बच्चे को आती है, बहुत सरल है और हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसे कई बार होते हैं। आइए हम पढ़े। ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्केयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाला था। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्केयुस से कहा, जक्केयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग ये कहते हुए बुनबुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्केयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। ये एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है सुसमाचार की, जो हम संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक जक्केयुस है जो नाटा था, जो बहुत अमीर था और जो एक नाकेदार भी था। अमीर होना गलत नहीं था, छोटा कद का होना भी गलत नहीं था, लेकिन उस ज़माने में नाकेदार होना गलत था वहाँ के इस्राएली समुदाय के लिए। इसका कारण यह था कि यहूदी लोग उस समय रोमन साम्राज्य के नीचे थे और नाकेदार कर कलेक्ट कर कर रोमन साम्राज्य को देते थे। कई बार वे बेईमानी भी करते थे, क्योंकि रोमन साम्राज्य पूर्ण रूप से उनकी मदद करता था, इसलिए लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। शायद इसी कारण ही जक्केयुस प्रभु यीशु को सबके सामने आकर मिलना या देखना चाहता नहीं था। शायद उन्हें बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुई होगी, या फिर वो लोगों से डरते रहेंगे। अगर हम इस जक्केयुस के बदले अपने आप को इस जगह रखें तो हमारे अंदर कितने सारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस के कारण होंगे, कितने सारे पाप होंगे जो हमें प्रभु यीशु के पास आने से रोकता है। हमारे शरीर की वासनाएं, हमारे हाथों से जो गलतियां हुई हैं, हमारे फिजिकल अपीयरेंस भी कभी कभी हमें प्रभु के पास आने से रोकती है, क्योंकि हम कहते हैं, प्रभु तूने हमें नाटा क्यों बनाया, तो तुमने हमें काला क्यों बनाया, तूने हमें लंबा क्यों बनाया, तूने हमें मोटा क्यों बनाया। हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और शायद इस कारण हम प्रभु से दूर भी होते हैं। कभी कभी हमारे मन में इतना गिल्ट फीलिंग होता है कि इसके कारण भी हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। अगर हम इस जक्केयुस के बदले अपने आप को रखें
तो हमारे सामने भी हमसे भी ऊंचे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगे। वह हमारी घीन भावना है, हमारा गुस्सा है, हमारे शरीर की वासनाएं हैं, हमारे हाथों से जो गलतियां हुई है वह है, हमारा डर हो सकता है। जक्केयुस कद का छोटा था या उसके सामने जो लोग थे वो उससे भी काफ़ी ऊंचे थे। हम शायद कद के छोटे नहीं होंगे, लेकिन हमारे सामने ऐसे बहुत बड़े बड़ी चीज़ें हैं जिसे हमने वहाँ रखा है। अगर हमने हमारे जीवन से ऐसी भावनाएं, ऐसी चीज़ें अलग करें तो हम प्रभु के पास बहुत जल्दी जा सकते हैं। ये रही बात जक्केयुस की। और रही बात प्रभु यीशु की। प्रभु यीशु यरीको में प्रवेश करते हैं। क्या प्रभु को यह नहीं पता था कि गुलेर के पेट के ऊपर कोई छिपकर बैठकर उसे देखना चाहता है? प्रभु को ज़रूर पता था, इसीलिए ही जक्केयुस के बताए बगैर ही प्रभु वहाँ पर खड़े रहकर उसका नाम लेकर उसे पुकारते हैं। अगर हम प्रभु को ढूंढने के लिए या प्रभु से मिलने के लिए या प्रभु के पास आने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो प्रभु हमारे लिए 10 कदम बढ़ाते हैं। कई लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपने ही पाप के बोझ में दब जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं। उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी, एक कदम आगे बढ़कर देखो, प्रभु 100 कदम बढ़कर आपके पास ज़रूर आएगा। जब हम प्रभु को ढूंढते हैं तो प्रभु हमें ढूंढ लेते हैं। बस हमारे अंदर एक चाह होनी चाहिए कि प्रभु मुझे बदलना है, मुझे आपको देखना है, मेरे जीवन की जो अवस्था है उसमें से बाहर निकलना है। और जब प्रभु हमारे पास आता है तो हमें भी जक्केयुस के समान ही करना है, उस गुलेर के पेट से नीचे उतरना है। हमारी जो अवस्था है उस अवस्था को प्रभु के सामने रखना है। प्रभु मैं ऐसा हूँ, प्रभु मैं ऐसी हूँ, मुझ में ये कमियाँ हैं, मुझ में वो कमियाँ हैं, मेरे अंदर ये पाप की वासनाएं हैं, मेरे अंदर ये पाप के दाग हैं, मेरे मन में बहुत चोटें हैं, मैं बहुत अंदर से टूटा हुआ हूँ और मेरे अंदर लोगों के लिए बहुत सारी नफरत है। जक्केयुस ने भी अपनी अवस्था प्रभु के सामने रखी और उसने एक मन परिवर्तन की बात कही। जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम बदल जाए, और उसके लिए हमें काफ़ी नुकसान सहना पड़ेगा। बेचारा जक्केयुस बहुत अमीर आदमी था, धनी था, लेकिन जब वो अपनी आधी संपत्ति गरीबों को देगा और जिनसे उन्होंने लूटा है या बेईमानी की है उन्हें 4 गुना वापस कर देगा तो शायद वो भिखारी बन गया होगा। लेकिन उसे उस चीज़ से कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग की कुंजी मिल गई थी। अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। दुनिया में खुशियाँ या संपत्ति, धन संपत्ति, रिश्ते, ये कुछ मायने नहीं रखता। प्रभु हमारे साथ है तो, और अगर प्रभु हमारे साथ नहीं है और दुनिया की सारी चीज़ें हमारे पास है तो जीवन में, मन में हमेशा एक खोखलापन खाता जाएगा। आइए हम भी जक्केयुस के समान प्रभु से मिलने की कोशिश करें। एक चाहत तो रखकर देखो, प्रभु जरूर आपके जीवन में आएगा। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। यस लॉर्ड, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जीसस, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद एक ऐसा समय आया था जब सभी शिष्य बिखरे गए थे, दुखी थे, हताश थे, निराश थे।
उनको लगा कि उनका सब कुछ खत्म हो गया था। जिस व्यक्ति के लिए 3 साल वो पीछे चले, वे तो छोड़कर ही चला गया और अब हमारा कुछ नहीं होगा। और उस क्षण प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया की ऐसी कोई कब्र नहीं जो उसे बंद रख सकता है, और दुनिया में केवल एक ही कब्र है जो खुला हुआ है, वह है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए ही संत पौल हमसे कहते हैं, हम कोई मृत ईश्वर के बारे में नहीं आपको बता रहे हैं, हम जीवित ईश्वर के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर प्रभु यीशु मृतकों में से जी नहीं उठा था तो हमारा यह विश्वास, हमारा यह प्रवचन व्यर्थ ही था। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, अगर प्रभु क्रूस में से उतर कर आता तो शायद हम ईसाई धर्म होता ही नहीं। लेकिन प्रभु उस क्रूस मरण को सहने के बाद, 3 दिन कब्र रहने के बाद वो जब जी उठे हैं, वही हमारा विश्वास का आधार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज परम युक्रिस्त में हमारा प्रभु उपस्थित है। वो हमें देख रहा है, हमारे साथ रहना चाहता है, हर बात को वो सुनता है, हर चीज वो देखता है, दिल की आह को भी वो समझता है। जब हम मुंह छुपाकर तकिए में सिर रखकर रोते हैं, वह देखता है। आइए उस प्रभु के पास आज हम आए हैं, जीवित ईश्वर के सामने। उस प्रभु के सामने हम अपनी सारी वेदनाओं को रखें और प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं सालिनी करकेटा के लिए, जिन्हें लिवर में और बहुत सारी शारीरिक बीमारियां हैं। उसी प्रकार फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें भी प्रभु लिवर संबंधित बीमारियां हैं। ओ प्रभु, आपका पवित्र लहू इसमें बहे प्रभु जी, उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं फुलजन तिर्की के लिए, मरियम करकेटा के लिए और उर्सुला टोपो के लिए प्रभु जी। हर प्रकार के शारीरिक बीमारियों से इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मार्गरेट पीटर माइकल के लिए प्रभु जी, जिनके परिवार में कोर्ट केसेस है प्रभु जी। उसी समान हम प्रार्थना करते हैं हेमंत बेदिया के लिए प्रभु जी, जो जेल में फंसे हुए हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो निर्दोष लोग जेल में फंसे हुए हैं, जिनकी रिहाई नहीं हो रही है, जो कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, उन सबको आज की इस नित्य आराधना में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस्यास नबी का वचन रखकर प्रभु जी, 33-22 में आपका वचन हमसे कहता है, प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है, प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। इस वचन पर विश्वास करते हैं। विशेष रूप से जो कोर्ट केसेस में फंसे हैं प्रभु, कई सालों से परिवार में कोर्ट केसेस है, उनके लिए वचन भेजकर हम प्रार्थना करते हैं। और उसी प्रकार जो जेल में फंसे हुए हैं, कई बार कोशिश करने के बाद भी बेल नहीं हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, और जो निर्दोष है या कोई भी हमारा परिवार में जो झूठी चीज़ों में फंसे हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रज्ञा 10:14 का ये वचन रखकर प्रभु जी, वह उसके साथ कुएं में उतरी और उसने बंदी गृह में से उसे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसे देश का राजदंड दिलाया। उसने उसको अत्याचारियों पर अधिकार दिया, उसने उसके निंदकों को झूठा सिद्ध किया और उसे अमर यश प्रदान किया। हाँ प्रभु जी, जो झूठे केसेस में फंसे हैं, उन सबको प्रभु जी आपकी इस वचन की योग्यता से छुटकारा मिले, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशु, आराधना 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 आराधना। हमारे परिवार से जो कोर्ट केसेस में फंसे हैं, जो जेल में फंसे हैं, जो निर्दोष कैदी है प्रभु जी, जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए आज कोई नहीं है प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, तेरे वचन की योग्यता के द्वारा हर व्यक्ति के जीवन में छुटकारा हो प्रभु जी, आपकी उपस्थिति उनके साथ हो प्रभु जी, आप उन्हें आश्वासन दीजिए प्रभु जी। तेरी स्तुति आराधना आराधना। उनके परिवारों को प्रभु आश्वासन दीजिएगा प्रभु जी, उन्हें बचाइएगा प्रभु जी। थैंक यू जीसस, जीसस जी। आपकी जो योजना है प्रभु, उन्हें व्यक्त करके दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। थैंक
यू जीसस जीसस। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। यस लॉर्ड। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। खुशी के साथ हम बताने आए हैं, आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करने वाला है, बताने आए हैं, आपको छुटकारा देने वाला है। बताने आए हैं, विश्वास करें वह जीवित है। आए हैं। जीसस यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। प्यारे भाई और बहनों, 10 कोड़ियों में से केवल 1 कोड़ी वापस आया था प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। जब 1 कोड़ी को प्रभु ने अकेले में चंगाई दी थी, वो तो प्रभु के साथ चलना चाहता था। याद रखिए, हमारे जीवन में प्रभु ने कितनी आशीषें दी है, कितने वरदान दिए हैं। उसने हमें कितनी बार लोगों के सामने सम्मान दिया है, एक अधिकार दिया है। आज हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु को धन्य कहें, धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें, क्योंकि वह जीवित खुदा है। इसलिए ही हमसे संत पौलुस कुलोसियों के नाम पत्र में हमसे कहते हैं, प्रभु को अपने होठों में से स्तुति का बलिदान चढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस विश्वास के साथ कि जीवित प्रभु ने ढेर सारे उपहार दिए हैं, इसके विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं रीता कांति टिर्की और अनिल मिंच के लिए। प्रभु जी, इनके परिवार में प्रभु आपकी आशीष हो। प्रभु जी, इनके परिवार में जो तलाक की जो स्थिति है वह हट जाए। प्रभु जी, इन दोनों के मन को परिवर्तन दीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुषमा प्रभा खुजूर के लिए, इनके परिवार के लिए विशेष रूप से प्रभु जी शांति का वास हो। प्रभु जी, यहाँ पर बच्चे जो एग्जाम्स लिख रहे हैं उन्हें सफलता मिले। प्रभु जी, हर प्रकार की जो समस्याएं इनके परिवार में है वो आपकी उपस्थिति से हट जाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ममता सोरेन और सुबीरा खुजूर के लिए। प्रभु जी जो गर्भवती माँ है प्रभु, उसे आशीष दीजिए। प्रभु जी, दोनों माँ और बच्चों को सुरक्षित रखिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अमन के लिए प्रभु जी, ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके, उसके जीवन में आशीष हो। प्रभु जी, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी माँओं के लिए जो प्रेग्नेंट है प्रभु जी, जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी माताओं के लिए जो गर्भ अवस्था में हैं। जिस प्रकार माता मरियम एलिजाबेथ के पास आकर उनकी शुश्रूषा की, उसी प्रकार आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के स्वर्गदूत आपके पास आए, माता मरियम की उपस्थिति वहाँ हो, जितने भी प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी रिलेटेड है वह सारे हट जाए और दोनों माँ और बच्चे सेफ हो। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने भी गर्भवती महिलाएं इस आराधना में प्रभु की आशीष ले रहे हैं, अपने बच्चों पर हाथ रखते हुए प्रार्थना करें कि बच्चा और माँ सुरक्षित रहे, प्रभु का वचन आपके कोख तक पहुंचे। ओ हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनके जीवन से हट जाए। प्रभु जी, थैंक यू जीसस, 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 जीसस। तेरी स्तुति, 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 आराधना, आराधना, आराधना। यीशुवे आराधना, 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 आराधना। यीशुवे आराधना। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बता
यीशु जिंदा है,